स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर आपके पास दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स गिवन हो, आप उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ऐड कर सकते हैं। इसी मेथड को आज हमने लर्न करना है और इसी मेथड की आज हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है। देखें, प्रीवियस क्लास के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये दो कंपोनेंट है वेक्टर्स के, एक ही वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो वेक्टर हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे कि फोर्स के हैं, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के हैं। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, उनके दरमियान में एंगल कितना हो, 90 डिग्री का, टेल से टेल जोड़ो तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आप इनको बहुत आराम से ऐड कर सकते हो, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो इसका। जैसे आपके पास ये ए एक्स, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो यहाँ से आप वेक्टर सी फाइंड आउट करना है आपने, तो आप आराम से पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करोगे, क्योंकि बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो आपने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। सो यहाँ पे केस यही है, लेकिन इसी की थोड़ी सी एक्सटेंडेड एंड कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। केस क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक वेक्टर आपके पास वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, दूसरा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर नहीं है। वो दोनों वेक्टर्स ना हॉरिजॉन्टल है ना परपेंडिकुलर है, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ दोनों एंगल थीटा बना रहे हैं। इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है। सो आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि इस केस के अंदर वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डायग्राम नज़र तो आ रही है, देखें यहाँ इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं हम। कि पहले तो आपके पास एक्स वाई एक्सेस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। सो एक्स वाई एक्सेस में दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, ओ से लेकर ए तक वेक्टर ए है और ए से लेकर बी तक वेक्टर बी है। ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है, ओ से ए तक वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनको हमने हेड टू टेल जोड़ दिया और फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से जोड़ा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आर वेक्टर आ जाना है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं इनको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आना है। सो ये वाला वेक्टर ए जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है, कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, ये खुद कंपोनेंट नहीं है, बल्कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट किए। देखिए वेक्टर ए जो है, इसके हेड से एक प्रोजेक्शन हमने ड्रा की यहाँ पे नीचे, ई पे आके वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। सो ओ से लेकर ई तक, ओ से लेकर ई तक ए का एक्स कंपोनेंट है, ए एक्स बोल दिया इसको। इसी तरह से अगर ए से आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करो वाई एक्सिस पे, तो वो यहाँ पे आके इंटरसेप्ट करेगी। इसी वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट किया, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, यहाँ पे शो कर रहा हूँ कैलकुलेशंस के लिए। सो ये आपके पास क्या बन गया, ए से लेकर ई तक ए वाई कंपोनेंट, ए वेक्टर का ए से लेकर ई तक या ई से लेकर ए तक ए वाई कंपोनेंट। इसी को मैंने पैरेलल आगे शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट किया बाद में बात करेंगे। अच्छा, वेक्टर बी को कंसिडर करें। बी वेक्टर जो है, इसके हेड से एक प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ड्रा की, टेल से भी एक प्रोजेक्शन नीचे ड्रा कर दें। सो इसकी टेल से प्रोजेक्शन ई पे आके इंटरसेप्ट कर रही है, हेड से इंटरसेप्ट कर रही है डी पे। सो ई से लेकर डी तक का जो एरिया है, सॉरी जो लेंथ है, वो बी का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह से अगर बी की टेल से एक पर प्रोजेक्शन ड्रा करो वाई एक्सिस पे, हेड से भी ड्रा करो, सो यहाँ पे इसका बी का वाई कंपोनेंट बी वाई बन जाएगा, जिसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया। सो ये हो गया आपके पास बी वाई कंपोनेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक बी वाई कंपोनेंट, सी से लेकर बी तक बी वाई कंपोनेंट, और डी से लेकर सी तक ए वाई कंपोनेंट, ओ से लेकर ई तक ए एक्स कंपोनेंट, ई से लेकर डी तक बी एक्स कंपोनेंट। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ये आ गया, प्रोजेक्शन ड्रा की। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स यहाँ पे लिख दिया। वेक्टर ए का ए वाई कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया, बी का वाई कंपोनेंट बी वाई यहाँ पे लिख दिया। सो यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, जो कि एक बड़े बड़े दो वेक्टर्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। ये वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखें अगर आप दोनों वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जोड़ देते हो आपस में, तो इनका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। देखो आर एक्स बन गया, ए एक्स और बी एक्स के सम के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ ओ से लेकर ई तक ए एक्स कंपोनेंट, ई से लेकर डी तक बी एक्स कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ा तो एक बड़ा वेक्टर बन गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसी तरह से डी से लेकर सी तक ए वाई कंपोनेंट, सी से लेकर बी तक बी वाई कंपोनेंट, और डी से लेकर बी तक अगर आप जोड़ दो तो ये ए वाई बी वाई के सम की इक्वल है, जो कि रिजल्टेंट आर वाई बना रहा है। रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स
इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ओ से लेकर ए तक वेक्टर ए है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे। ए से लेकर बी तक वेक्टर बी है। ओ से ई तक ए एक्स कंपोनेंट है, ओ से ई तक ए एक्स को आई यूनिट वेक्टर के साथ हमने आई कैप के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल या एक्स की डायरेक्शन में। ई से लेकर डी तक बी एक्स कंपोनेंट सो ऑन। सो यहाँ पे देखें, ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक ए एक्स और बी एक्स इकट्ठे हो रहे हैं। सो ओ से लेकर डी तक रिजल्टेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको हमने दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को जोड़ के लिखा। ए एक्स और बी एक्स का सम आर एक्स दे देगा आपको। इसी तरह से आर वाई, ए वाई और बी वाई का सम आपको आर वाई दे देगा। ओ से लेकर बी तक आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ से लेकर बी तक रिजल्टेंट वेक्टर है, बड़ा मास्टर वेक्टर, जो कि रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स और रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई के सम के इक्वल होगा। सो बड़ा वेक्टर जो है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आर एक्स रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स और रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई के सम के इक्वल होगा, राइट। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी। ए के दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, बी के दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, और फिर आप क्या करो कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को जोड़ के एक रिजल्टेंट निकाल लो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह से एक रिजल्टेंट निकाल लो आप अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो एक बड़ा जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपने कैलकुलेट करना है वो इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स प्लस रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। सो गोल क्या है आज का हमारा? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। इसमें तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एक हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तीसरा हमने एंगल फाइंड आउट करना है। फार्मूलाज को मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आप पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करके, ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास बेस है, ये आपके पास ओवरऑल परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तीसरा फार्मूला है टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो राइज ओवर रन की इक्वल होता है। राइज यहाँ पे है आर वाई, राइज कितना हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई की इक्वल है, यहाँ इतना ऊंचा हुआ है। रन कितने हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने हैं वो आर एक्स की इक्वल है। ओ से लेकर डी तक, डी से लेकर बी तक उसकी हाइट है। सो ये तीन फार्मूलाज हमने यूज़ करने। सो पहले हम आर फाइंड आउट कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। सो आर इज इक्वल टू आर एक्स आई यूनिट वेक्टर या फिर आर एक्स प्लस आर वाई। सो आर एक्स किसकी इक्वल है? आर एक्स इक्वल है, यहाँ पे देखो ना, आर एक्स आपने फाइंड आउट किया था ना, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। आर एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट इन टू आई यूनिट वेक्टर। दोनों के साथ यूनिट वेक्टर है तो मैंने कॉमन ले लिया उसको, प्लस का प्लस। आर वाई की जगह हम पुट करेंगे ए वाई और बी वाई। देखो, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ए का वाई कंपोनेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी का वाई कंपोनेंट, ए वाई बी वाई मिलकर बना देंगे आर वाई। सो आर वाई की जगह हम पुट करेंगे ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे गैप। जे गैप शो कर रहा है वाई एक्सेस को। सो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? रिजल्टेंट वेक्टर। सो इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप ओ बी बोलते हो। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ओ बी जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। सो सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल क्या है कि हमने आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दो। आर एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है? आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स और इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई और इसका स्क्वायर। सो
यहाँ पे देखें हमने आई और जे यूनिट वेक्टर क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। जब भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो कंपोनेंट्स के भी आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डायरेक्शन लिखेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड सही से फाइंड नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है वो है एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो, वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें। आर वाई जो है दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स के इक्वल है, के सम की इक्वल है। ए वाई प्लस बी वाई के इक्वल है, डिवाइडेड बाई आर एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। ये सॉरी ये टॉपिक काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक हो क्या, ये टॉपिक काफ़ी सिंपल हो गया। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास दो वेक्टर थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए के आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर दिया। वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर इसी का वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट्स को शिफ्ट कर दो एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स मैंने शिफ्ट कर दिए, ए एक्स पी बी एक्स पी। इसी तरह वाई एक्सेस के ऊपर ए वाई बी वाई शिफ्ट कर दिए, जिससे मुझे क्या मिल गया, रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स मिल गया। आर एक्स इज इक्वल टू एक्स बी एक्स के सम की इक्वल, आर वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई और बी वाई के सम की इक्वल। सो आर एक्स आर वाई आपको मिल गए। आर एक्स आर वाई मिलने के बाद आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होता है आर एक्स और आर वाई, अपने दोनों कंपोनेंट्स के सम की इक्वल होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स इक्वल ए एक्स बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। आई अगेन रिपीट, आई यूनिट वेक्टर या आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, ए वाई बी वाई इंटू जे कैप, जे कैप यहाँ पे शो करता है वर्टिकल एक्स। यूनिट वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड इनके 1 होते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या आपने फाइंड आउट करना थी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, पाइथागोरियन थ्योरम। आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो बड़ा कंपोनेंट था वो दो छोटे ए एक्स और बी एक्स के सम की इक्वल है, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई बी वाई का स्क्वायर। थीटा आपने फाइंड आउट करना है, जो रिजल्टेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना थीटा एंगल बना रहा है, वो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका जो वैल्यू आएगी उसका टेन इनवर्स ले लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यह है कि आपके पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है जो कि बना रही है 30 डिग्री एंगल, और दूसरी फोर्स यहाँ पे लग रही है जो बना रही है 60 डिग्री एंगल। इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और एंगल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। F1 फोर्स 10 न्यूटन, F2 फोर्स 20 न्यूटन। F1 फोर्स के एंगल 30 डिग्री, F2 फोर्स के एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे F1 फोर्स है, इसके एंगल है 30 डिग्री, F2 फोर्स के एंगल होगा 60 डिग्री, राइट। सो ये दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रिजल्टेंट की फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट का वेक्टर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो F1 फोर्स को भी आप डिसोसिएट कर लो कंपोनेंट्स में। F1 के दो कंपोनेंट होंगे, F1x और F1y कंपोनेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका F1x कंपोनेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक F1y कंपोनेंट, जिसको मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से जो फोर्स है सेकंड F2, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को जोड़ के एक रिजल्टेंट कंपोनेंट बन रहा है एफ एक्स इक्वल होगा F1x और F2x के सम के। इसी तरह से Fy जो रिजल्टेंट अलॉन्ग y है, y में जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो होगी दोनों वेक्टर के y कंपोनेंट्स के सम की इक्वल होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक F1y, यहाँ से यहाँ तक F2y, ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक F1y और F2y का सम होगा। सो यहाँ तक आपको बात समझ आएगी कि Fx और Fy जो है वो रिजल्टेंट हैं अलॉन्ग x एक्सेस एंड अलॉन्ग y एक्सेस रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे हमने F1x, F2x, F1y, F2y ये फाइंड आउट करने हैं। ये सबसे लेंथी काम है, यहाँ पे मुश्किल ये भी नहीं है। F1x इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा, F1 cos ऑफ थीटा। देखो आपने जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे
सॉरी नॉट रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने वेक्टर के पढ़े थे कि अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, उनका मैग्नीट्यूड। शायद हमारा सेकंड लेक्चर था, उसमें आपने पढ़ा था एफ वन एक्स आपने प्रूव किया था फोर्स एन टू काज ऑफ थीटा के इक्वल है, यानी एक्स कंपोनेंट वेक्टर का वेक्टर के मैग्नीट्यूड एन टू काज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे उसी फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। एफ वन फोर्स का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा एफ वन काज ऑफ थीटा, तो एफ वन फोर्स 10 है, काज ऑफ 30 लो, तो 10 इंटू काज ऑफ 30 0.86 आता है, ये एफ वन एक्स आ जाएगा 8.66। एफ टू एक्स इसी तरह से एफ टू एक्स हो गया एफ टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा टू, सेकंड फोर्स का थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पे पुट करना है आपने, तो एफ टू एक्स इक्वल हो जाएगा 10 न्यूटन के। इसी तरह आपने एफ वन वाई फाइंड आउट करना है, एफ वन वाई वाई कंपोनेंट वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा की इक्वल था, एफ वन वाई इज इक्वल टू एफ वन साइन ऑफ थीटा, तो एफ वन आपके पास है 10 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 होता है 0.5, 10 इंटू 0.5 5 न्यूटन। एफ टू वाई इसी तरह से आपने फाइंड आउट करना है सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स एंगल, सेकंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इट्स एंगल। सो आपके पास ये चारों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड आ गए। अब देखें सेकंड स्टेप में जाके आपने क्या करना है, दोनों जो फोर्सेस हैं उनके जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है जोड़ के मास्टर रिजल्टेंट कंपोनेंट बना दिया। एफ एक्स कंपोनेंट होगा, एफ एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा एफ वन एक्स कंपोनेंट और एफ टू एक्स कंपोनेंट के सम के। सो हमने एफ एक्स फाइंड आउट कर दिया, एफ वन एक्स एफ टू एक्स, एफ वन एक्स एफ टू एक्स को जोड़ के एफ एक्स बना दिया। इसी तरह से एफ वन वाई एफ टू वाई को जोड़ा एफ वाई बन गया, रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई। यहाँ तक आपकी कैलकुलेशंस लेंथी हैं, टाइम टेकिंग है, यहाँ से आगे वही सारा प्रोसीजर है जो पीछे आपने किया। यहाँ से आपने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, तीसरा जो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर है उसको हमने फाइंड आउट करना है। सो पहली चीज़ जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ पे किस तरह फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करके। हाइपार्टिन्यूस बन रहा है, एफ इज इक्वल टू हाइपार्टिन्यूस, रिजल्टेंट वेक्टर हाइपार्टिन्यूस है। सो हाइपार्टिन्यूस इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यहाँ पे है एफ वन एक्स एफ टू एक्स के सम की इक्वल, यानी कि बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, एफ एक्स कंपोनेंट जो है रिजल्टेंट अलॉन्ग एक्स बेस बन रहा है। यहाँ पे जो आपके पास है एफ वाई कंपोनेंट है, ठीक है, एफ वाई कंपोनेंट वो बन रहा है आपका परपेंडिकुलर। सो आपने एफ एक्स एफ वाई ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए। सो ये जो आपके पास एफ है ना, ये एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर के सम की इक्वल होगा। सो हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, एफ वाई की वैल्यू पुट की, स्क्वायर लिए, रूट लिया, सम किया, रूट लिया तो 29 न्यूटन आ गया। इसी तरह आपने थीटा फाइंड आउट करना है। सो आपके पास राइज मौजूद है, परपेंडिकुलर मौजूद है, रन मौजूद है, यानी कि बेस मौजूद है। सो टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यूज़ करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, थीटा उधर जाके सॉरी टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, थीटा आ जाएगा 50 डिग्री। इसी तरह से फोर्स जो वेक्टर है ना, फोर्स एज अ वेक्टर, ये वाला फोर्स, ये वाली फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स, ये अपने दोनों कंपोनेंट्स के सम की इक्वल होती है, वेक्टर सम की इक्वल होती है, सॉरी एक होता है मैग्नीट्यूड का सम, दूसरा होता है वेक्टर सम। तो यहाँ पे वेक्टर सम करना है आपने। तो एफ फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर, आई क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एज अ वेक्टर ले रहे हैं एक्स कंपोनेंट को। एफ आई इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ आई जे यूनिट वेक्टर। सॉरी यहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है, तो ये मैंने आगे इसको वापस एक्सपेंड कर दिए हुए। तो करना क्या है हमने, एफ फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर वो इक्वल होगा एफ एक्स कंपोनेंट क्या है आपके पास, एफ एक्स 18.66 एंड टू आई कैप प्लस एफ वाई है 22.32 इंटू जे कैप। तो ये आपके पास फोर्स एज अ वेक्टर आ गई। सो एग्जांपल मैं रिपीट कर देता हूँ, एक पार्टिकल था कहीं पे, उस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रही थी, एक फोर्स थी 10 न्यूटन की और एंगल बना रही थी 30 डिग्री का, दूसरी फोर्स थी 20 न्यूटन की और वो एंगल बना रही थी 60 डिग्री का। सो इन दो फोर्सेस का आपने एक्स के लॉन्ग रिजल्टेंट वाई के लॉन्ग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद आपने ओवरऑल जो रिजल्टेंट है इसका उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था,
साथ में जो रिजल्टेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल थीटा बन रहा है वो फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट एज अ वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करना थी। सो इसको हमने, आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना भी बनाएं तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सिंपली कैलकुलेशन यहाँ से आके स्टार्ट कर दें, डेटा आपके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ डायग्राम क्योंकि आपको बात समझ आ जाए, टॉपिक समझने के लिए हमने इस एग्जांपल को लिया है। जैसे पीछे आपने टॉपिक पढ़ा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी की एग्जांपल ले ली कि भाई हम दो फोर्सेस ले रहे हैं, वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं, डायरेक्शंस ले रहे हैं और उससे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दो फोर्सेस थी F1 F2, इनके आप पहले क्या कर लो, एफ एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट डेजिग्नेट कर लो, अंडरस्टैंड कर लो कि ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। फिर आप देखो रिजल्टेंट जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, दोनों फोर्सेस के रिजल्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। जो वाई के अलॉन्ग रिजल्टेंट है वो दोनों फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है। सो ये दो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। यहाँ से आगे आपका प्रीवियस टॉपिक है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। आप F1x F1x F2x के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, F1y F2y के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। फिर आप क्या करो, Fx और Fy फाइंड आउट करो, इनको ऐड करके फिर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करके फाइंड आउट कर लो और रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर लो थीटा टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके। फिर आप जो रिजल्टेंट आपके पास फोर्स है उसको एज अ वेक्टर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। सो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले टॉपिक में फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टॉर्क के वाले से। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।